नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग समझ रहे हैं कि दुनिया में कितने तरह की शादी होती है और हर शादी के पीछे हमारा पास्ट लाइफ कर्मा कैसे लिंक है, हमने क्या ऐसा किया है जो हमारी शादी ऐसी है। आज जो मैं बात कर रही हूँ कि शादी हुई और उसके बाद टूट गई। आप कहेंगे ये तो आजकल बहुत ही कॉमन है, शादी होती है और टूट जाती है, यानी डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन डाइवोर्स भी कई तरह का होता है। जितने तरह के भी डाइवोर्स होते हैं, मुझे अगर टाइम मिला तो मैं अपनी अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके आपको बताऊंगी। आज जो मैं बात कर रही हूँ उसमें ये है कि मर्जी से शादी हुई और डाइवोर्स हो गया। आप कहेंगे ऐसा भी, ये तो कॉमन है, मर्जी से शादी होती है और डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन मर्जी क्या है उसको ध्यान से समझिए। उसमें या तो स्पाउस हमारे बचपन का दोस्त, हमारे साथ पढ़ता हुआ, यानी जिसके साथ हमारी एक लंबी बॉन्डिंग है, लंबी जान पहचान है, या तो स्पाउस वहाँ से आता है। अगर वहाँ से स्पाउस नहीं आया तो इंटरनेट के माध्यम से, यानी जितनी भी साइट्स हैं वहाँ से जब हम अपने स्पाउस को ढूंढते हैं, वहाँ से स्पाउस आया और आने के बाद क्या हुआ, बहुत अच्छे तरह से उनके दिन बीतते हैं, अच्छी तरह से वो ऐसे रहते हैं जैसे दो दोस्त, बचपन के दोस्त खेल रहे हैं, आपस में वो खेलते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, बहुत अच्छे तरह से रहते हैं। और खेल खेल में एक दिन कह देते हैं कि अब ये खेल बहुत हो गया, अब हम इस खेल को नहीं खेलेंगे, और फिर दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं। और उनका जो डाइवोर्स है वो स्पेशल होता है, यानी 1-2 हियरिंग में ही डाइवोर्स हो जाता है। आप कहेंगे हिंदुस्तान में तो ऐसा होते ही नहीं। हमारी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, हमारे कोर्ट की जो डेट्स हैं, वही सालों साल बीत जाती हैं, जिसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं और डाइवोर्स खिंचता खिंचता बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन ये डाइवोर्स ऐसा नहीं होता, ये लंबा नहीं खिंचता, ये बिल्कुल ही जो मिनिमम पीरियड के तुरंत बाद ही 1-2 हियरिंग में ही तुरंत हो जाता है। क्योंकि दोनों चाह रहे होते हैं कि अब ये खेल नहीं खेलेंगे, दोनों की रजामंदी में, दोनों की कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता, और दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। और इस केस में क्या होता है, वैसे तो ऐसे वाले केस में संतान मुश्किल से होती है, जो ये सिम्टम बता रही हूँ। लेकिन अगर संतान हो भी जाती है तो उस संतान को न्यूरो से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, यानी कोई ना कोई उसमें मेंटली, कोई ना कोई उस बच्चे में कोई ना कोई ऐसी कमी होगी। ये मैंने आपको सिम्टम बताए कि इस तरह की शादी होती है जो जान पहचान अपने बचपन के साथी के साथ होती है, अचानक मिलते हैं, और शादी भी झटके में होती है। ऐसा नहीं कि आज लड़का देखा तो लंबी प्रोसीडिंग के बाद शादी होगी। लड़का या लड़की मिलते ही, स्पाउस के मिलते ही तुरंत शादी मैटेरियलाइज हो जाती है, बहुत जल्दी झटके से मिलती है और झटके से वो टूट जाती है। और ऐसे लोगों का अक्सर जो नाम है वो भी कुछ स्पेसिफिक होता है, यानी वो डिफरेंट नाम होता है, वो कॉमन नाम नहीं होता। ये इस तरह की शादी होती है। आप कहेंगे इस शादी को हम हॉरोस्कोप में कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा क्या योग है जब इस तरह की शादी हुई, झटके से हुई और फिर टूटी। ऐसे में जिसकी भी साथ ऐसा हुआ, उस नेटिव के हॉरोस्कोप में 7वें घर में मरकरी होता है। मरकरी आपको पता है प्रिंस है, मरकरी बच्चा है, मरकरी बचपना है, मरकरी हंसी मजाक है, और वो 7वें घर में आ गया शादी के घर में, यानी उसके लिए शादी एक हंसी मजाक हुआ। शादी के मामले में उस जो शादी के लिए एक सिंसियरिटी चाहिए, एक मैच्योरिटी चाहिए, एक पेशेंस चाहिए, एक आपस में एडजस्टमेंट चाहिए, यानी वो बुध के पास तो होते ही नहीं, क्योंकि बुध तो बच्चा है। वो हंसी खेल में शादी हुई, और हंसी में शादी के बाद दोनों खेलते हैं और खेल खेल में कह देते हैं कि अब खेल खत्म,
खेल को काम खत्म करो, अब हम इस खेल को नहीं खेलेंगे। यानी जब भी बुध होता है, और बुध का संबंध थर्ड हाउस से भी होता है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारी जान पहचान है, हमारा नोन है और हमारा इंटरनेट है, उसके साथ उसकी पहचान हुई और उसके बाद शादी टूट गई, क्योंकि 7वें घर में बुध का कोई काम नहीं। वहाँ तो मैच्योरिटी वाले प्लैनेट चाहिए, वहाँ तो शनि चाहिए जिसके पास पेशेंस हो। अगर उसके साथ पास में शनि आ गया तो वो पेशेंस करके उस बच्चे को चुप करा देगा, समझा देगा। या जुपिटर आ गया गरिमा वाला, ज्ञान वाला, विजडम वाला, क्या ठीक है क्या गलत है वो आ गया, वो भी उसको संभाल लेगा। लेकिन अगर वो भी नहीं आया, खाली बुध ही रहा या उसके साथ राहु भी आ गया, तो भी वो उसको शरारत करके उसकी बातों को और बढ़ाएगा, उसको और तंग करेगा। यानी ऐसे हॉरोस्कोप में बुध जब आ जाता है तो इस तरह की शादी होती है और फिर डाइवोर्स हो जाता है, और शादी भी अपने नॉन के साथ, किसी बचपन के साथ। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसी स्थिति में जो पार्टनर आता है वो पार्टनर उनका या तो पिछले जन्म का भाई बहन होता है, या कोई बहुत गहरा दोस्त होता है जिसके साथ कार्मिक अकाउंट होता है। एक ऐसा दोस्त जिसके साथ बहुत संबंध रहा और किसी वजह से उसके जो संबंध था वो बिछुड़ गया, या जो भाई बहन थे उनका कोई कार्मिक अकाउंट बच गया, कुछ ऐसा लेना देना बच गया, तो कि इस जन्म में वही भाई बहन, वही गहरा दोस्त स्पाउस बनकर आ गया और उसने वो उसके साथ खेल किया और कहानी फिर आगे शादी की कहानी को ख़त्म किया। जितनी देर तक उनका कार्मिक अकाउंट था वो ऐसा रहा। अब आप पूछेंगे चलो बुध हो गया, हमने मान लिया कि बुध होने से ऐसा होता है, और ये भी मान लिया पास्ट लाइफ का हमारा सिबलिंग हुआ, लेकिन ऐसा मिला क्यों? जिस पर्सन की कुंडली में ये बात है उसको ऐसा क्यों मिला? कोई तो ऐसा कारण होगा, कोई तो उसने ऐसा कर्म किया होगा जो कि शादी के घर में, मैच्योरिटी वाले घर में उनको बुध मिला। ये उनके चार्ट में मिलता है जिनके पिता ने, जिस व्यक्ति की कुंडली है उसके पिता ने, उसके किसी बड़े ने किसी छोटे बच्चों के साथ कुछ सेक्स से रिलेटेड कुछ किया हो। यानी छोटे बच्चों के साथ उन्होंने अपनी शादी से पहले या अपनी शादी के बाद छोटे बच्चों के साथ, छोटी कन्याओं के साथ इस तरह से कुछ गलत काम किया हो, सेक्स से रिलेटेड काम गलत किया हो, अपने भाई बहनों के साथ कुछ गलत किया हो। जब भी वो इस तरह का काम करते हैं और जाने में या अनजाने में छोटे बच्चों के साथ कुछ सेक्सुअल करते हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं, जब भी वो इस तरह के काम करते हैं तो उनका जो फल है वो उनकी संतान के रूप में आता है। क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं कि हमारी असली खुशी या हमारा दुख बच्चों के थ्रू ही हमको मिलता है। जब भी हम ऐसा करेंगे उसके कार्मिक अकाउंट का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, वो कार्मिक अकाउंट की एंट्री रिवर्स होगी और वो उनके बच्चे के रूप में होगी। अब आप कहेंगे जब ऐसा हो ही गया, हमें नहीं पता और उन्होंने ऐसा काम कर ही लिया, अब इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी है, मैंने ये भी बोला कि जो इनके बच्चे होते हैं उनको मेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में जितने भी इस तरह के एनजीओस हैं जहाँ की मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, जहाँ की कुछ ना कुछ ऑटिज़म के बच्चे या कोई न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम के बच्चे, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके लिए फिज़िकल करना है, फिज़िकल कुछ करना है, फाइनेंशियल भी करना है। ये नहीं कि केवल डोनेशन दे देनी है, वहाँ जाके अपना मन भी लगाना है, तन भी लगाना है, यानी मेंटली इन्वॉल्व होकर उनके साथ उनकी हेल्प करनी है, उनके लिए कुछ करना है। और इसके अलावा जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, कन्याओं की पूजा करनी है, कन्याओं को कपड़े देने हैं, कन्याओं को दान देना है, यानी कन्याओं को खुश करना है। और किसी भी दूसरी कन्या या स्त्री के साथ गलत संबंध नहीं करना, ताकि उनको इस तरह का रिजल्ट ना हो। अब आपने देखा कैसे हमने देखा कि जान पहचान से शादी हुई,
डाइवर्स हो गया। अब अगली वीडियो में हम अगली बात बताएंगे कि हमें किस किस तरह की और शादी हुई और उसका क्या कारण रहा और उसको ऐसा क्यों मिला, वो आगे हम देखेंगे। आप खुश रहें, हमेशा आश्वस्त रहें और हेल्दी रहें और पॉजिटिव रहें। थैंक यू।